प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम पर आधारित पद परिचय के साथ जुड़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि पद होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब उन्हीं शब्दों को विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वे शब्द पद कहलाते हैं। शब्द के उदाहरण: राम, पुस्तक, बच्चे। पद के उदाहरण: राम पढ़ता है, उसने नई पुस्तक खरीदी, बच्चे खेल रहे हैं। आपने देखा कि राम, पुस्तक और बच्चे शब्द स्वतंत्र हैं, तब तो ये शब्द हैं, लेकिन जब राम को वाक्य में प्रयुक्त किया गया तो राम जो है पद कहलाया। पुस्तक को वाक्य में प्रयुक्त किया गया तब यह पद कहलाया। बच्चे जब वाक्य में प्रयुक्त हुआ तब ये पद कहलाया। पद परिचय से अभिप्राय: पद परिचय से तात्पर्य पदों का विश्लेषण, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। अन्य शब्दों के साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा विस्मयादि बोधक आदि शब्दों का जिस रूप में प्रयोग हुआ है उन्हें स्पष्ट करना ही पद परिचय है। किसी पद का परिचय देने के लिए उस शब्द अथवा पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, कर्ता आदि के संबंध का परिचय दिया जाता है। पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए, प्रत्येक पद का प्रकार बताना चाहिए, वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध बताना चाहिए, वाक्य में उसका कार्य बताना चाहिए। पद परिचय के भेदों का उदाहरण सहित विवरण: पहला है आपका संज्ञा भेद: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक, लिंग, वचन, कारक, क्रिया तथा अन्य शब्दों से उसका संबंध। उदाहरण के लिए, गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। गौरव का यदि हम लोग पद परिचय करें तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता, कारक। हास्य की का यदि पद परिचय करें तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। पुस्तक का पद परिचय हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। दूसरा है आपका सर्वनाम भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक एवं निजवाचक, लिंग, वचन, कारक या अन्य शब्दों से उसका संबंध। उदाहरण: मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। मैं का पद परिचय हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता, कारक। तुमसे का पद परिचय हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों लिंगों में संभव, एक वचन, कर्ण, कारक। कुछ का पद परिचय हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। विशेषण भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एवं सार्वनामिक। लिंग, वचन, कारक, विशेषणानुसार विशेष्य। उदाहरण: मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। 2 का पद परिचय हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, फूल विशेष्य। नीले का पद परिचय हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग। क्रिया भेद: अकर्मक एवं सकर्मक, धातु, वाच्य, काल, भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यकाल, उपभेद सहित। लिंग, वचन, कर्ता, कर्म आदि से संबंध। उदाहरण के लिए, जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। पहुंचा का यदि पद परिचय करें तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य। चल रही थी का पद परिचय हो जाएगा सकर्मक क्रिया, अपूर्ण भूतकाल, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य। क्रिया विशेषण भेद: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक। उस क्रिया का निर्देश जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण के लिए, जब खाओ कम बोलो। जब का पद परिचय हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, खाओ क्रिया का विशेषण। कम का पद परिचय हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बोलो क्रिया का विशेषण। संबंध बोधक: जिन पदों अथवा उपवाक्यों का संबंध बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए, वह खुशी के मारे चीख पड़ा। के मारे का पद परिचय हो जाएगा
कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय, संबंधी शब्द खुशी। समुच्चय बोधक भेद, संयोजक एवं विभाजक, जोड़ने वाले शब्दों अथवा वाक्यों का निर्देश। उदाहरण के लिए वह आया और मैं चला गया। और समुच्चय बोधक समानाधिकरण। विस्मयादि बोधक भाव, हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय, क्रोध आदि, जिस किसी को भी प्रकट कर रहा है उसका निर्देश। उदाहरण, आहा कितना सुंदर दृश्य है। आह विस्मयादि बोधक हर्ष सूचक। निपात, स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मयादि बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक, बल प्रदायक। इनके प्रयोग से वाक्य का समग्र, संपूर्ण या पूरा अर्थ प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए सुरेश ने ही मुझे मारा। ही निपात बल प्रदायक। धन्यवाद।